एक बार की बात है। एक खूबसूरत जंगल में मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते थे। इनमें से एक बंदर, जिसका नाम मितू था, अपने दोस्तों के साथ अक्सर दरख्तों पर खेलता रहता था। मितू बहुत खुश मिजाज और समझदार था। उसके साथ खेलने वाले दोस्तों में एक हाथी, एक और बंदर और एक तोता भी था। ये सब दोस्त एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते, दरख्तों से फल तोड़ते और अपनी खुशियां आपस में बांटते। एक दिन जंगल में एक अजीब वाकया पेश आया। मित्तू और उसके दोस्तों को एक बड़ा रसदार आम का फल दिखाई दिया जो एक दरख्त के नीचे गिरा हुआ था। मित्तू का दिल चाहा कि वो इस आम को खाए, लेकिन आम का साइज इतना बड़ा था कि अगर वो अकेला उसे खाता तो दोस्तों के साथ फल बांटने का मजा खत्म हो जाता। तो मित्तू ने सोचा, ये फल हमें सबको मिलकर खाना चाहिए, इसलिए मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ। मित्तू ने फौरन अपने तमाम दोस्तों, हाथी, तोते और बंदर को बुला लिया। देखो क्या खूबसूरत फल है, हम सब उसको मिलकर खाएंगे, मित्तू ने कहा। सब दोस्तों ने फल को देखकर खुशी का इजहार किया, लेकिन मित्तू का दिल था कि वो अपने लिए ज्यादा खा ले। उसलिए दोस्तों के सामने फल को तोड़कर रख दिया और खुद ही उसके सबसे रसदार टुकड़े खाने लगा। हाथी और तोते उससे कह रहे थे, मित्तू तुम्हारे पास बहुत अच्छा टुकड़ा है, तुम्हें हमारे लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए। मित्तू ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और सोचा, मुझे भी तो ये फल बहुत पसंद है, क्यों ना थोड़ा और खा लूं। जब मित्तू ने तमाम टुकड़े खत्म कर लिए तो उसके दोस्तों ने उससे कहा, मित्तू हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम तुम्हारे साथ खेलने आए थे लेकिन तुमने हमारा साथ नहीं दिया। मित्तू को अपने दोस्तों के चेहरों पर उदासी देखकर बहुत दुख हुआ। उसने समझा कि उसने अपने दोस्तों का साथ नहीं दिया और ईमानदारी से काम नहीं किया। फौरन उसने अपनी गलती को समझा और दोस्तों से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने आज गलत किया। मैंने तुम सबके साथ ईमानदारी से काम नहीं किया, जो मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब मैं इस फल को हम सबके दरमियान बांटूंगा। फिर मित्तू ने अपने दोस्तों को बुलाया और फल को उनके दरमियान बांट दिया। सबने मिलकर फल खाया और अपना गुस्सा भूलकर खुशी से खेलने लगे। इस तरह मित्तू ने सीखा कि ईमानदारी से काम करना और अपने दोस्तों का साथ देना ज्यादा जरूरी है।